नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मेरठ मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड कौन, मुस्कान या साहिल? जी हाँ, ये वो सवाल है जो अब सबके दिमाग में कौंध रहा है कि आखिर इतनी बड़ी जो क्रिमिनल घटना सामने आई मेरठ में, आखिर इसका गुनहगार कौन है? क्यों मुस्कान ने अपने प्रेमी जैसे पति की हत्या कर दी? और साहिल आखिर कौन शख्स था इसमें, क्या किरदार उसका था? किस तरीके से दोनों ने मिलकर ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और अब इसके पीछे की कहानी दरअसल क्या है? क्योंकि कई तरह के एंगल भी इसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें अवैध संबंध की बात कही जा रही है, तंत्र मंत्र की बात कही जा रही है, आर्थिक मजबूती की बात कही जा रही है और तमाम कई ऐसे एंगल जो इस पूरे मसले को लेकर जो है कहानी को बहुत ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। और इसी पर हम दरअसल छोटी सी बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मेरठ मर्डर की मिस्ट्री सामने आई है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और क्यों इस तरह की घटनाएं जो हैं अब हमारे आसपास समाज में जो है बढ़ने लगी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ जी हैं। सर, ये जिस तरीके की घटना मेरठ से अब सामने आई, मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो हत्या अपने पति की कर दी, तमाम खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं। पहले तो सर, इसमें क्या आपको लग रहा है कौन इसका मास्टरमाइंड है? क्योंकि मुस्कान ने अपने पति की हत्या की अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और साहिल का जो जिक्र हम कर रहे हैं, साहिल भी जो है मानसिक रूप से सही नहीं दिख रहा है। तो क्या आपको ये पूरा सिनेरियो लग रहा है? देखिए लता, बिल्कुल एकदम ये बिल्कुल जो केस है ना, बिल्कुल अब आईने की तरह साफ हो गया है। क्योंकि अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसमें निकल करके आई है, पुलिस के मुताबिक जो है, जो आपका जो लड़की है उसने पूरा एक प्लान जो है ना वो पूरा तैयार किया था। क्योंकि उसने पहले एक थ्योरी बनाई एक्चुअली, और उसने थ्योरी में उसने बताया कि उसकी जो मदर एक्सपायर हो गई थी, उसके नाम से आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद में फिर उसको जो है धीरे धीरे जो है उसको अपने फेवर में लेना शुरू किया, उससे मैसेज भेजे और इतने मैसेज भेजे कि उसको जो है वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है तथाकथित, उसको वो अच्छी लगने लगे और उस पर वो भरोसा कर ले। तो इसकी जो पूरी कहानी है ना, वो साहिल तो एक किरदार है, बट इसमें जो मास्टरमाइंड है ना, मास्टरमाइंड अब पूरी तरीके से वही लड़की है, मुस्कान। हाँ। तो इसने जब ये साहिल जो है, साहिल इसको पहली बार, बेसिकली ये दोनों साहिल और मुस्कान ये दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं। 8वीं तक इन्होंने पढ़ाई एक साथ की। उसके बाद में फिर मुस्कान अलग हो गई, मुस्कान थोड़ी बड़ी हुई तो उसका वो सौरभ के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। दोनों के रास्ते अलग हो गए। उसके बाद में इनके एक साथी दोस्त था, इनकी क्लास का एक लड़का था, उसने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके इनको जो है एक प्लेटफॉर्म पे ला करके फिर द्वारा से लाकर के खड़ा कर दिया, जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों एक दूसरे के करीब हुए। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि इनकी जो मुलाकात थी वो मॉल में हुई, नजदीकियां बढ़ने लगी। क्योंकि सौरभ जो है, सौरभ बाहर रहता था, वो विदेश में रहता था और इसकी एक बेटी भी है। हाँ। तो इसके फिर आना जाना हुआ धीरे धीरे। फिर उसने उसकी साइकोलॉजी को रीड किया, उसने अपनी जरूरत के हिसाब से उसको अपने अकॉर्डिंगली जो है उसके ऊपर हावी होती चली गई। पहले उसकी मदर के नाम से आईडी बनाई, फिर उसके ब्रदर के नाम से आईडी बनाई, फिर उनको मैसेज भेजना। तो एक हिप्नोटाइज जैसा होता है ना, कि जैसे वशीकरण कर लेना किसी को वशीकरण कर लेना, और वशीकरण में कि अपनी बात सामने वाले से मनवा लेना हिप्नोटाइज करके। तो ऐसा मुस्कान ने जो है साहिल के साथ में किया और साहिल उसके वश में आता चला गया। और एक के बाद एक जो चीजें जैसे आगे बढ़ी, फिर इनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। प्रेम में बदलने के बाद में फिर इनके फिजिकल रिलेशंस बने, एक दूसरे के और ज्यादा करीब हो गए। तो इसी इन बिटवीन जो है इन्होंने फिर ये तय कर लिया कि अब हमको अपनी जिंदगी जो है ना वो अलग जीनी है। तो फिर इन्होंने एक खौफनाक जो प्लान है वो तैयार किया। बिल्कुल। फिर ये जो खौफनाक प्लान तैयार किया, जिस तरीके से मुस्कान की पूरी ये जो है पटकथा रची हुई थी, लेकिन जिस तरीके से परिवारजन कहते हैं और जो खुलासे अब लगातार हो रहे हैं कि मुस्कान के पास ये ऑप्शन था कि वो तलाक ले सकती थी, तो अगर उसका पति यानी कि सौरभ मुस्कान को तलाक देने के लिए तैयार था, तो इस तरह की पटकथा क्यों रची गई? क्या मुस्कान भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त थी? क्या इसको लेकर कोई बातचीत परिवार वाले कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हालांकि सौरभ और साहिल और मुस्कान अड़ोस पड़ोस में रहते थे,
पति के बाहर जाने के बाद दोनों की मुलाकातें होती थी और दोनों की मुलाकातों का जो दौर था वो उनके मकान मालिक को पता चला, उन्होंने उसके पति को बताया और उसके बाद जो है पूरी भसड़ जो है वो सामने है और उसके बाद जो है इसका अंत ऐसे हुआ है। तो क्या मुस्कान को लेकर भी क्या यूसुफ जी कुछ खुलासे हो रहे हैं क्या? हालांकि साहिल के कमरे से जिस तरह की चीजें मिली हैं, जिस तरह से साहिल की जो एक्टिविटी सामने आ रही है, साफ हो रहा है कि साहिल कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र में जो है विश्वास रखता था। क्या मुस्कान भी इसी तरीके से तंत्र मंत्र से, विद्या की चीजों से क्या वो इंस्पायर थी? क्या इसको लेकर कुछ एंगल सामने आ रहे हैं? देखिए, मोहब्बत में एक सबसे बड़ा जो प्रोमिनेंट पॉइंट होता है वो होता है शॉर्टकट। वो किसी को भी ना बहुत ज्यादा पसंद है। जब लड़के लड़की या इस तरीके के अवैध जो रिश्तों की कहानियां होती हैं उनमें सबसे ज्यादा ना शॉर्टकट अपनाया जाता है। ज्यादातर आप देखिए कि अवैध रिश्तों में कत्ल का हो जाना ये एक शॉर्टकट की निशानी होता है। अगर तलाक की प्रक्रिया में जाते तो उसमें महीनों, सालों, कई साल, फिर इच्छा, फिर वन साइडेड, फिर एक्स पार्टी, तमाम तरीके का जो प्रोसेस होता है वो चल जाता है। तो इससे सबसे आसान इसके लिए ये था क्योंकि इसमें जो इसका जो सीन ऑफ क्राइम है उसमें सबसे आसान इन दोनों के लिए ये बात थी क्योंकि सौरभ अपने घर से अलग था। उसके परिवार वाले जो थे वो उसको फॉलो नहीं करते थे। वो जाता था तो अपनी मर्जी से जाता था, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर के आ जाता था, लेकिन उसका परिवार कभी जो है इस सौरभ के घर पे नहीं आता था। तो मुस्कान जो है, मुस्कान को रहने की आजादी थी, वो अकेली रहती थी। हस्बैंड अगर बाहर रह रहा है तो उसको ये कोई पीछे देखने वाला नहीं है कि वो क्या कर रही है। इन बिटवीन यही वजह रही कि उसकी नजदीकी जो है वो उसके साथ में क्या नाम है, साहिल के साथ में बढ़ गई। और साहिल को भी इतना फ्रीडम मिला क्योंकि उसके घर में हस्बैंड नहीं रहता, कोई परिवार वाले नहीं रहते, तो आराम से आ जा सकते हैं, फ्रीली एंट्री रही और फ्रीली दोनों के चीजों में मतलब नजदीकियां बढ़ी। लेकिन जिस तरीके से ऐसे जो इलीगल रिलेशनशिप होती है उसकी कहानी में एक करेक्टर होता है जिसको मरना ही होता है। ज्यादातर कहानियां ऐसी होती हैं कि अंत तभी होता है उस कहानी का। और इन्होंने भी एक खौफनाक जो प्लान बनाया था वो शायद हो सकता है कि किसी को पता नहीं चलता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में किया गया, उसके बाद बॉडी को एक ड्रम खरीद के बाकायदा प्लास्टिक का ड्रम लाया गया, फिर उसमें सीमेंट कंक्रीट में उसको नीचे पूरी बॉडी को फिक्स किया गया ताकि बॉडी डिकम्पोज होगी तो उससे स्मेल नहीं आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो ड्रम जो है वहां से धीरे धीरे खिसका करके उसको किसी बहाने से अलग ले जाया जाएगा। बॉडी के बीच का जो धड़ था उसको गायब कर दिया गया और उसके बॉडी के जो हथेली वाले जो पार्ट है उनको अलग काट करके उसके हिस्से को अलग कर दिया गया। तो ये वो जो आप कह रहे हैं तंत्र मंत्र या तंत्र विद्या, क्योंकि जो साहिल है, साहिल सौरभ के धड़ को और हथेली को काट करके अपने साथ ले गया था। तो हो सकता है कि कोई अनुष्ठान या कोई ऐसी पूजा पाठ या कोई ऐसी तंत्र विद्या की गई होगी उसके शरीर के साथ में कि जिससे एक अंदेशा जो है वो हो सकता है। हालांकि पुलिस इस थ्योरी पे काम कर रही है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसा जवाब जो है या अभी कोई इन्वेस्टिगेशन में बात नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारे कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो आपका जो साहिल है, साहिल के रूम से कुछ अलग अलग तस्वीरें मिली हैं, कुछ ऐसी पिक्चर्स मिली हैं, कुछ ऐसे स्लोगन्स मिले हैं कि जो ये साफ जो है साफ करते हैं। आप सोचिए कि साहिल के कमरे के बाहर नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार, मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की मानसिकता को वो मानने वाला व्यक्ति था। और ये भी सामने आ रहा है कि वो अपने सोशल मीडिया पर, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, वो इसी तरह के स्टेटस लगाया करता था। यानी कि वो तो मानसिक तौर पर खत्म था ही। मुस्कान को लेकर भी सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि स्नैपचैट पे वो लोग बात किया करते थे, और जिस तरीके से सामने आ रहा है कि मुस्कान ने दरअसल अपने पति के नाम की भी आईडी बनाई थी, सौरभ के नाम की आईडी बनाकर। आप सोचिए कि सौरभ के नाम से वो साहिल को मैसेज किया करती थी, सौरभ बनकर, कि मेरे घर वाले जो है मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी शादी से खुश नहीं है, वो हमसे परेशान है। पूरा माहौल जो है पहले से क्रिएट किया गया ताकि पूरा जो आरोप है वो सौरभ के परिवार के ऊपर थोप दिया जाए। हालांकि खुलासा हुआ क्योंकि जब जिस तरीके से जब हत्या हुई और जब वो लोग शिमला घूमने गए और वहां पर जब पैसे खत्म हो गए, उसके बाद जब पत्नी को पैसे की जरूरत पड़ी और पैसे कैसे निकाले जाए, इसको लेकर जब मुस्कान ने अपनी माताजी से पूछा कि आप कैसे अकाउंट में पैसे निकाल सकते हैं, तब आप सोचिए कि पूरा खुलासा हुआ जब माँ को शक हुआ कि उनकी बेटी आखिर क्यों पूछ रही है। तो
जो ये पूरा हत्याकांड सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस इस पूरी की मामले की जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, तंत्र मंत्र की विद्या की बात इसमें सामने आ रही है, अवैध संबंधों की इसमें बात सामने आ रही है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए मुस्कान ने सौरभ का इस्तेमाल किया, ये भी सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब परिवार वालों का ये कहना है, मुस्कान के परिवार ये कह रहे हैं कि आप सोचिए कि उनकी खुद की बेटी और माँ बाप ये कह रहे हैं कि वो पहले से ही ऐसी थी, ड्रग्स लिया करती थी, उसको फांसी दे देनी चाहिए। तो ये जिस तरीके का माहौल अब बन रहा है, अगर हम एक सामाजिक तौर पर आ जाए, हालांकि बहुत जघन्य अपराध ये है, इस पर लगातार बातचीत हो रही है, चर्चाएं भी हो रही है, लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कैसे आप सोचिए जो 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाते हैं, वो कैसे अपने पति, अपने प्यार के दिल में आप सोचिए इतना दर्दनाक खंजर से वार कर सकते हैं। लेकिन ये एक क्या दूसरे लहजे में हम देखें कि ये बहुत गंभीर विषय भी अब होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की मानसिकता, हम आगे तो बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन जो मानसिकता को जन्म अब दिया जा रहा है, जिस तरह की मानसिकता अब लोगों की हो गई है, गुस्से में कही जाए, वातावरण चेंज होने की वजह से कही जाए, जो भी कही जाए, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की मानसिकता को अब कैसे रोका जाएगा? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले तमाम हमने मामले देखे। देखिए, ये थोड़ा सा अजीब तरीके का और अलग तरीके का केस है। ये इंसानी केस से हटकर केस है, क्योंकि इंसान कुछ ऐसा नहीं सोच सकता। क्योंकि जिस तरीके से इसका प्लान किया गया है, ये बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये। और ऑर्गेनाइज्ड वे में इसकी एक एक स्क्रिप्ट, एक एक शब्द, एक एक चीज, खंजर कौन घोंपेगा, वध कौन करेगा, वध का इस्तेमाल करना है। वध मतलब वध वो कहा जाता है कि जो शत्रु होता है। यहाँ तो मोहब्बत जैसी बात ही नहीं है। अब जिस तरीके से हालांकि जो साहिल है, साहिल ने ये बोला था कि जो वध है वो आप करेंगे। उसने चाकू खरीद के लाए गए, 2 चाकू लेके आए, चाकू को धीरे से उसको सेडेटिव ड्रग दिया गया, कोई ऐसी एलिमेंट दिए गए, उसके बाद वो बेहोश हो गया, उसके बाद उसके सीने पे रख के मतलब जो है धीरे से मतलब स्टैब किया गया। तो आप सोचिए कि कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा। पति शास्त्रों में, समाज में पति परमेश्वर होता है, भगवान के बाद अगर किसी की पूजा होती है तो वो पति होता है। तो ऐसे में रिश्ते तो बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से इन लोगों के सफेद थे, बिल्कुल पति पत्नी जैसा कोई एंगल नहीं था, रिश्ते सफेद थे। लेकिन एक हवस और जरूरत, इन्होंने इस दोनों को, साहिल और मुस्कान को, इस मुकाम पर पहुंचा दिया। दोनों सलाखों के पीछे हैं। हालांकि इसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन होंगे, तमाम तरीके की थ्योरी होंगी, तमाम आवाजें उठेंगे, तमाम जो परिवार है, क्योंकि इसमें एक अकेले मुस्कान और साहिल की बेइज्जती नहीं है, इसमें पूरे परिवार दोषी माना जाएगा, परिवार की तरफ उंगली उठाई जाएंगी। आप सोचिए मुस्कान के उस माँ का क्या होगा जो बाजार की तरफ निकलेगी, उसको लोग क्या ताने मारेंगे, उसके फादर को लोग क्या कहेंगे, उसके भाई को लोग समाज में क्या कहेंगे। आप सोचिए 6 साल की मासूम बेटी, जिसको हमेशा बताया जाएगा कि इसकी माँ जो है इसके पिता की कातिल है। तो आप सोचिए कि समाज तो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए यही वजह रहती है कि ये अपना टारगेट जो है वो करके इस तरीके की जो हत्या या इस तरीके के जो क्राइम को अंजाम देते हैं। लेकिन ओवरऑल आपके साथ अपराधी कितना ही शातिर हो, कितना ही आप प्लान बना लीजिए, कितना ही आप सोच लीजिए कि आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके क्राइम कर जाएंगे, लेकिन कानून का शिकंजा जो है एक ना एक वक्त में आपके पास पहुंचेगा। वाकई कानून का जो शिकंजा है वो एक ना एक वक्त में आपके पास जरूर पहुंचेगा। लेकिन जिस तरीके से जो ये मेरठ मर्डर मिस्ट्री सामने आई है और जिस तरीके से सर ने बताया कि हवस और जरूरत का ये पूरा जो है सिनेरियो था जिसकी वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, लेकिन इसको लेकर क्या आपको लगता है? क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, जो फुटेज सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से, जिस बर्बरता से मुस्कान ने अपनी पत्नी की हत्या की, माफ कीजिएगा, इन तमाम एंगलों को लेकर, और जिस तरीके से मुस्कान के परिजन भी ये कह रहे हैं कि वो ड्रग्स लेती थी, वो पहले से ही जो है थोड़ा सा नहीं सही थी, फिल्म में अपना करियर बनाना चाहती, तमाम जो है खुलासे हालांकि हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर क्या आपको लग रहा है कि जो मेरठ मर्डर मिस्ट्री के पीछे की कहानी है, कौन इसका मास्टरमाइंड है? क्या ये वाकई एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने की वजह है या फिर इसके पीछे का कुछ और एंगल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।